लिया था, ना तुमने कभी भजन किया, ना कभी परोपकार किया, ना दया की, ना दान किया, ना धर्म किया, ना सत्याग्रह भी नहीं किया, तो तुम कैसे, मतलब वहां तुम्हें कोई छोड़ने वाला तो है नहीं, कोई वहां रिश्वत लेने वाला तो है नहीं, पुलिस वाला या कोई दूसरे डिपार्टमेंट वाले, जहां रिश्वतें चलती हैं भारत देश में या किसी भी देश में, तो वहां तो धर्मराज का राज है, इसलिए रिश्वत की सरकार नहीं, तो आपको तो वो जो कर किया है वो भुगतना ही पड़ेगा। तो अभी बताते हैं आपको कि कैसे जीव कैसे जाते हैं और अधोगति में कैसे जाते हैं। कपिल मुनि बोलते हैं अपने माता देवहूति से, वो सुनो कहानी। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव बलवान काल की प्रेरणा को नहीं जानता, अनेक योनियों में भ्रमण करता है। मनुष्य का जो जीव है, जब मरने के बाद है ना, क्या है, इसको अनेक योनियों में जाता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा में, बहुत बड़ी गहरी बात बोली कपिल मुनि ने, कि सुख की अभिलाषा में वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है। एक बात का हमेशा याद रखो, जो वस्तुएं तुमने प्राप्त करी बड़ी मेहनत से, पूरी जीवन की कमाई से, 20-25 साल की नौकरी करके या बहुत बड़े बिजनेस से चोरी चपाटी करके, लोगों को लूटपाट करके, या तो तुम बुढ़े हो जाओगे, या बीमार हो जाओगे, या तुम्हारा बेटा उस संपत्ति का स्वामी बन जाएगा, या तुम मर जाओगे, उस संपत्ति को तुम नहीं भोग पाओगे। जब तक तुमने संपत्ति का तुमने सुख भोगने की इच्छा करी कि मैं अब बैठ के आराम से सुख भोगूंगा, जब तक या तो बूढ़े हो जाओगे, या बीमार हो जाओगे, या मर जाओगे, या उस संपत्ति को चोर चुरा लेगा, या कहीं तुम्हारा अत्याचार अन्याय से किया हुआ धन इकट्ठा नष्ट हो जाएगा, या तुम्हारा बेटा और बहू मालिक बन जाएंगे और तुमको घर से निकाल देंगे और तुमको वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा, या कहीं गलत जगह रहना पड़ेगा, या उनकी बातें वो ताने सुनने पड़ेगी। इसलिए याद रखो, धन का हाल ये हो रहा है जो कपिल मुनि गंगा सागर से अपनी मां देवहूति को बताते हैं, जिसके लिए वो मनुष्य बड़ा शोक करता है। जब संपत्ति नष्ट होती है तो बड़ा शोक करता है। इस कारण मंदमति जीव इस नाशवान शरीर को और उससे संबंधियों को घर, खेत, धन, संपत्ति, मोहवश इसको नित्य मान लेता है कि ये मकान, ये जमीन, ये धन, ये दौलत, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई बहन सब मेरे हैं। लेकिन झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, नितांत झूठ है। इस संसार में यह जीव जिस योनि में जन्म लेता है उसी में आनंद मानने लगता है। तो अभी मैंने बोला ही था कि सबकी जय परम प्रिय स्वामी, हनुमान जी ने बोला था ये बात कि सबकी जय परम प्रिय स्वामी, मारा मोय कुमारा गामी। जब अक्षय कुमार को उन्होंने मार दिया था हनुमान जी ने, क्यों मारा था? क्योंकि हनुमान जी फल खा रहे थे अशोक वाटिका में, और इन लोगों ने राक्षसों ने मारा तो उनने भी उनको मार दिया। तब मेघनाथ ने उन्हें ब्रह्मास्त्र में बांध लिया था। ब्रह्मास्त्र साधा कब मन की विचार, जो न ब्रह्म शर्मानी हो महिमा मिटिया पार। यदि मैं ब्रह्मा का वरदान नहीं मानूंगा, ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान नहीं मानूंगा, तो ब्रह्मा जी की मर्यादा खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ब्रह्मसर को माना। लेकिन उन्होंने उत्तर दिया रावण को, कि रावण ने बोला मारे निश्चर के अपराधा, संसर तो इन प्राण के बाधा। तब वो बोले हनुमान जी कि सबकी देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोह कुमारा का। भाई जिन्होंने मुझे मारा ते मैं मारे, कहीं पर भगत ना तुम्हारे। तो उन्होंने बोला कि जैसे मेरे को मारा, सबकी देह प्यारी होती है, मुझे भी अपनी देह प्यारी थी, इन्होंने मारा, मैंने उसको मार दिया। तो इसीलिए बोल रहा है कि जिस जिस योनि में जन्म लेता है वो जीवधारी उसी जीव योनि में आनंद को पाता है। चाहे पशु बन जाओ, चाहे पक्षी बन जाओ, आप वहीं पर मस्त रहोगे। क्यों? परमात्मा का बनाया हुआ ये माया रूपी जाल है, ये उसी में ही फंसा रहेगा। ठीक है ना? अच्छा, तो वह मूर्ख अपने स्त्री पुत्र, घर, पशु, धन, बंधु बांधव में आसक्त होकर के नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। जिसके पास ज्यादा पैसा हो जाए, गाड़ी मकान बंगला हो जाए, पक्के सीमेंट और 10-10, 20-20 गाड़ियां चलने, ट्रक चलने लगे, लारी चलने लगे, बड़ा अच्छा सुंदर हो और बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां हो 10-20 लाख रुपया वाली, उस पर वो चलता हो, तो वो समझता है कि मैं धरती में सबसे बड़ा सुखी हूँ। और मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा पापी वही है, क्योंकि उसने जो पैसा कमाया है वो ईमानदारी से कमा नहीं सकता, सच्चाई से इतना पैसा वाला बन नहीं सकता। किसी का गला काटा होगा, किसी गरीब को सताया होगा, उसको लूटा होगा, किसी जब मंत्री करते हैं, अफसर करते हैं, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार से लूटपाट करके पैसे इकट्ठे करते हैं, इसी हिसाब से ही उसने किया होगा। और वो क्या बोलता है, मैं बड़ा सुखी हूं, मेरे को आनंद है, मेरे पास मेरे जैसा कोई नहीं है।
इसके पालन पोषण की चिंता से संपूर्ण अंग जलते रहते हैं। जब वो अपने बच्चों को पालता है, मेहनत करता है, तो उसके शरीर में आग लगी रहती है, क्योंकि बिना मेहनत करे पैसा इकट्ठा नहीं होता। वह मूर्ख निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह की पाप करता है। उल्टा चीजों में, होटलों में, कई जगह पे दोस्तियां, मैत्री वगैरह होती है और लड़कियों में संभोग की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कलयुग के जो लक्षण है हर एक आदमी के शरीर के अंदर प्रकट हो गए हैं और एक दूसरे से अपनी पत्नी को छोड़ करके, सुंदर पत्नी को छोड़ के, पतिव्रता स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्रियों में लोग आसक्त हो रहे हैं और पराई स्त्री पराया धन के लिए व्याकुल हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, उनकी मीठी मीठी बातें मन को, इंद्रियों को फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त रहता है। बहुत सावधानी करने पर भी उसे किसी प्रकार का दुख प्रतीत नहीं होता, उसे सुख मान लेता है। जहां तहां से भयंकर हिंसा वृत्ति द्वारा धन संचय कर लेता है। ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उसके खाने पीने से बचे हुए अन्न को खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसका कोई जीव नहीं चलती तो यह लोभवश अधीर हो जाता है, दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। मंद भागकरण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता, तब मंद बुद्धि मनुष्य धनहीन होकर के कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है। तब अत्यंत दीन चिंतित होकर के लंबी सांसें छोड़ता है। जब आदमी के पास धन नहीं होता है या कोई कष्ट रहता है, दुकानदारी टूट जाती है, तब वो बड़ी लंबी लंबी सांसें लेता है। किसी संत महात्मा के पास जाता है, ज्योतिषी के पास जाता है, पंडित पुराणी के पास जाता है, मंदिरों में जाता है, मत्था टेकता है और बड़ी लंबी लंबी सांसें खींचता है कि हे भगवान, मेरे को ऐसा कब होगा जब मेरे पास धन हो जाए। और अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर स्त्री पुत्र इसके पहले के समान आदर नहीं करते। क्यों? जब बुढ़ा हो जाता तो बच्चे भगा है हट यहाँ से, सींग से और खुद उन्हें पीठ ना बोझा ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध घोष दे। जब बंदा बुढ़ा हो जाता है मनुष्य, तो उसके बच्चे भी उसको लाइक नहीं करते। जैसे बूढ़े बैल को लोग कसाई को बेच देते हैं, तो जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल को उपेक्षा कर देता है, फिर भी उससे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें वह स्वयं पाला है वे उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था कारण उसका रूप बिगड़ जाता है। कितनी क्रीम लगाता है, हीरो हो चाहे हीरोइन हो, चाहे मंत्री चाहे अफसर, कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, लंबी लंबी कोठियां, 200 गज की कोठी, 500 गज की कोठी। हमारे शाहरुख खान हैं, इनका यहीं रखा हुआ था, 300 करोड़ की कोठी है इनकी, देख लीजिए 300 करोड़ की कोठी है। शाहरुख खान जी है, हीरो है, हीरो है शाहरुख खान जी, 300 करोड़ की कोठी है। अंबानी जी की 3000 करोड़ की कोठी है। और ये धन किसका है? कभी सोचा आपने? ऐसे ऐसे मंत्री अफसर हीरो हैं, ये धन किसका है? चाहे वो कोई क्रिकेटर हो चाहे कोई भी, धन किसका है? ये सब गरीब लोगों का धन है। उनको बुद्धू बना के, उनको पागल करके, उनको दीवाना करके, इतनी 300 करोड़ की कोठी, ये 300 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट लगता तो हजारों लोगों को काम मिलता, करोड़ों लोगों को काम मिलता। लेकिन नहीं, वो शाहरुख खान उसमें अकेला ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इनको कोई सदगुरु नहीं मिला, इन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, इनको कुछ जो सत्संग देने वाले हैं जिनके पास जाते हैं उन्होंने ज्ञान नहीं दिया। चाहे वो अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे बड़े फैक्ट्री मालिक हो, चाहे मंत्री हो, जो इस टाइप से मकान जमीन इकट्ठा करके रखता है, बाकी लोग भूखे मरते हैं, प्रजा उसमें पाप के कारण यही लोग बनते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? जो लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है कि जब उनका रूप बिगड़ जाता है बुढ़ापे में, हर एक आदमी जब पूरा होता है तो सुंदर गाड़ी, मकान, जमीन, शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, आंखों से दिखाई नहीं देता, बाल छिट्टे हो जाते हैं, चलते नहीं बनता, लकड़ी के सहारे चलता है, तब उसकी अग्नि भी मंद पड़ जाती है, रोगी हो जाता है, पेट में खाना पचता नहीं था, पुरुषार्थ भी कम हो जाता है, मरण मुख होकर घर में पड़ा रहता है, कुत्ते की तरह स्त्री पुत्र अपमान करते हैं, टुकड़े खा करके जीवन जीता है। मृत्यु का समय आने पर उसकी पुतलियां आंखों की चढ़ जाती है, श्वास नलिकाओं में कफ जम जाता है, खांसी और श्वास लेने में बड़ा कष्ट होता है, कफ बढ़ जाने से कंठ में घबराहट होती है और अपना शोकातुर होकर बंधु बांधवों से घिरा रहता है और मृत्यु के पास में वसीभूत जन पर बुलाने पर भी नहीं बोलता। तो क्या बोला गया है उसमें कि कफ बात हो पित्त जमे जब कंठ कहो तब धीरे कहां न धरोगे, चेतो सहारा न देवे को, चेतो सहारा न देवे को। कफ बात, दोबारा सुनो, कफ बात, कफ माने जो खाने पीने की जो चीज इकट्ठी हो जाती है वो एक कफ बन जाता है, थूक बन जाता है, खकार बन जाता है। कफ बात और पित्त जमे जब कंठ,
कहो जब धीर कहाँ धरोगे, चेतो सहारो न देवे को, कोई सहारा नहीं देगा। तुम्हारा भाई बहन स्त्री पुत्र मकान 300 करोड़ की कोठी कोई सहारा नहीं देगी। वो गाड़ी 10 लाख की तुम्हारा सहारा नहीं देगी।